दोस्तों, विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग सबसे अच्छा युग है, लेकिन कैसे और कलयुग का भयंकर रूप कैसा होगा, जाने किस प्रकार है पुराणों में इसका वर्णन। सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्रीहरि विष्णु का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची, उनके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवनयापन का पाठ पढ़ा रहे थे। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कल्कि। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण कलयुग के वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग पाप इतना अधिक होता कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में ही गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में कौन सबसे बढ़िया है, तो ऋषि ने वेदव्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कलयुग है। आइए जाने व्यास जी ने विष्णु पुराण में क्यों कहा है कलयुग को धन्य और सबसे उत्तम। यह भी पढ़े, नाराज हुई देवी तो एक झटके में धन संपदा बन गई नमक, अब लगता है भव्य मेला। श्री वेदव्यास जी ने वेदों का वाचन किया और भगवान गणपति ने उनके अनुग्रह पर उन वचनों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। श्री वेदव्यास जी को ही वेदों का रचनाकार माना जाता है। वेदव्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेदव्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग कहा है। यह चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। अगर ऐसा हो तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ? विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। कलयुग के बाद कौन सा युग आने वाला है? धरती पर भूखमरी, बीमारियां, गर्मी, सर्दी, तूफान और बर्फबारी, बाढ़ अपनी चरम पर होंगे। उसके बाद आखिरी में दुनिया समाप्त हो जाएगी। फिर कलयुग की समाप्ति के बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग के नाम से जाना जाएगा। कलयुग की रचना किसने की? खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम 499 ईस्वी में समाप्त की, जिसमें उन्होंने कलयुग की शुरुआत का सटीक वर्ष बताया। किसकी गलती से कलयुग का आरंभ हुआ? राजा परीक्षित की इस गलती से हुआ था कलयुग का आरंभ। वेदों में कलयुग के बारे में क्या कहा गया है? कलयुग को अन्य तीनों युगों के तुलना में बहुत ही छोटा माना जाता है। साथ ही बताया गया है कि इस युग की अवधि करीब 4,32,000 मानव वर्ष है। इस युग में पाप और अंधकार अपने चरम रहता है और देवता राक्षस आदि नहीं दिखाई देते हैं। कलयुग में मनुष्यों को ही श्रेष्ठ माना जाता है, जो यहाँ जन्म से मरण तक की यात्रा करते हैं। कौन सा युग सबसे अच्छा है? सत्य युग उर्फ कृत युग हिंदू धर्म में
एक युग चक्र में 4 युगों विश्व युग में से पहला और सर्वश्रेष्ठ है, जिसके पहले पिछले चक्र का कली युग और उसके बाद त्रेता युग आता है। सत्ययुग 728,000 वर्ष 4,800 दिव्य वर्ष तक चलता है। सतयुग से पहले क्या था? एक्सप्लेनेशन: सतयुग पहला, द्वापर दूसरा, त्रेता तीसरा। तो त्रेता युग द्वापर युग से पहले क्यों आया? भगवत पुराण में यह कहा गया है कि धर्म 4 स्तंभों पर खड़ा है, जैसे कि एक बैल अपने 4 पैरों पर कैसे खड़ा होता है। यह 4 स्तंभ हैं सत्यता, तपस्या, पवित्रता और दयालुता। दुनिया में सबसे पहला युग कौन सा था? अनुक्रम: 1 सत्य युग, 2 त्रेता युग, 3 द्वापर युग, 4 कलियुग, 5 84 लाख योनियों की व्यवस्था, 6 बाहरी कड़ियां 6। सतयुग में राजा कौन था? जैसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में राजा हरिश्चंद्र, श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण जैसे महान पुरुष हुए हैं, वैसे कलयुग में वर्तमान समय में महान पुरुष कौन है? कलयुग का भयंकर रूप कैसा होगा? जाने किस प्रकार है पुराणों में इसका वर्णन। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग बीत चुके हैं और जो चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। आइए जानते हैं पुराणों में कलयुग को लेकर क्या भविष्यवाणी गई है। गीता में 4 युगों की व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि धरती पर 4 युग होंगे: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। सतयुग में धरती पर धर्म का बोलबाला था। त्रेतायुग में धर्म के साथ साथ अधर्म भी चलन में आया। द्वापर युग में अधर्म और पाप ने धरती पर अपनी जगह बना ली। अभी कलयुग में धरती पर धर्म से ज्यादा पाप है। गीता में ये भी कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा भगवान धरती का कल्याण करने जरूर आएंगे। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि गीता में 4,32,000 वर्षों का कलयुग बताया गया है, जबकि अभी तक कलयुग के केवल 5,122 वर्ष ही पूरे हुए हैं। कलयुग के इतने से कम वर्षों में ही ऐसा लगता है जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन भयंकर कलयुग में धरती पर अम्ल वर्षा, एसिड रेन होगी, जिसके कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु खत्म हो जाएंगे और इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को खाएंगे। धन का महत्व बढ़ जाएगा और धरती पर धर्म, दया और इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पारिवारिक रिश्ते नाम मात्र के होंगे। वेदों की गलत व्याख्या की जाएगी। बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। धरती पर भूखमरी, बीमारियां, गर्मी, सर्दी, तूफान और बर्फबारी, बाढ़ अपनी चरम सीमा पर होंगे और अंत में दुनिया समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।